नमस्कार, इंडिया हेड की खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। तमाम विरोध और बवालों के बीच केंद्र सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को आखिर लोकसभा में पेश कर दिया। अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री किरण रिजिजू ने यह बिल पेश किया, जिसका विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया है। लोकसभा में बिल पर चर्चा करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने बिल को मुसलमानों की जमीन छीनने वाला बताया। उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं लोगों द्वारा दान दी गई जमीन छीनने वाले। वहीं कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि हम हिंदू हैं, साथ ही हम दूसरे धर्मों की आस्था का भी सम्मान करते हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बिल के जरिए इस साल होने वाले चुनावी राज्यों में वोट पाने की रणनीति बताया है, तो वहीं विपक्ष इसे संघीय व्यवस्था पर हमला करार दे रहा है। I told you, we are Hindu, sir. We are a believer, but same time we are respecting the faith of other religions also. That is the basic principle. You want this bill is specialized for Maharashtra, Haryana election. This bill is specialized, but you don't understand that. Last time, people of India clearly taught a lesson to you. This type of divisive politics, India people will not going to buy now. अभी जो विपक्ष के लोग हर चीज में विरोध करते रहेंगे, यही उनका काम है। तो वो अच्छी चीज को भी बुराई कहते हैं। अभी प्रधानमंत्री हमारे इतने अच्छे अच्छे स्कीम्स लाए हैं, सब चीज उनको गलत लग रहा है। अभी वही वो लोग लाएंगे तो उनको ठीक लगेगा। तो ये तो चलता रहता है। अभी हम भी झेल रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कितने पिछले 10 साल से। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं क्या कुछ हुआ बिल पेश करने के दौरान। तो आइए बदलाव के विषय में आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं क्या कुछ बदलाव होगा। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश हो गया है। किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले करनी होगी सूचना। वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन, बोर्ड की संरचना के बदलाव की संभावना। वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में भी बदलाव किया जाएगा, जिससे केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव। राज्य वक्फ बोर्ड वाली विवादित जमीनों का नए सिरे से सत्यापन। जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल किया जा सकता है। किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले वेरिफिकेशन जरूरी होगा। तो ड्राफ्ट में ये बदलाव हो सकते हैं। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने को लेकर अब लोकसभा में संशोधन विधेयक 2024 पेश हो गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस बोल रही है कि ये मौलिक अधिकारों के खिलाफ बिल है। तो आपको बता दें कि आखिर विपक्ष का क्या कुछ कहना है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के जरिए सरकार एक धर्म विशेष को निशाना बना रही है। सरकार बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को छोड़कर सिर्फ हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर उलझाना चाहती है, धर्म विशेष को निशाना बना रही है। तो आपको बता दें कि ये सीधा अनुच्छेद 30 का उल्लंघन है, ये कहा है सांसद किनिमोझी ने। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपको बता दें कि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध करते हुए डीएमके सांसद किनिमोझी ने कहा कि यह अनुच्छेद 30 का सीधा उल्लंघन है, जो अल्पसंख्यकों को अपने संस्थानों का प्रबंधन करने के संबंधित है और यह विधेयक एक विशेष धार्मिक समूह को लक्षित करता है। तो सीधे सीधे धर्म पर निशाना साधा जा रहा है सरकार के द्वारा, यह आरोप विपक्ष लगा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस और सपा से हमारे तमाम मेहमान जुड़ेंगे। चलिए, लेकिन आपको सुनवाते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है इसको लेकर। Your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. वेणुगोपाल। मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने नोटिस दिया है, उनको सबको एक एक 2-2 मिनट बोलने की इजाजत दे रहा हूं। Your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf. तो आज वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश हुआ है और इसको लेकर तमाम तरीके के विरोध हो रहे हैं।
और दोनों ही पक्ष, सत्ताधारी पक्ष इसे लेकर कह रहा है कि ये संविधान के खिलाफ नहीं है, तो वहीं विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि धर्म विशेष को निशाना साधकर इस विधेयक को पास किया गया है। आइए मैं परिचय करवा देती हूं हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ राहुल आनंद जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं और साथ ही मनोज यादव जी भी जुड़ेंगे सपा से। सबसे पहले राहुल आनंद जी का मैं रुख करना चाहूंगी। आनंद बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। और सबसे पहले जिस तरीके से इस बिल को लेकर लगातार बहुत समय से चर्चा हो रही थी कि विधेयक पेश किया जाएगा, लेकिन अब कुल मिलाकर कांग्रेस हो, सपा हो, तमाम जो एनडीए गठबंधन है, वो इंडिया गठबंधन लगातार अब इसको लेकर सरकार को घेरता नजर आ रहा है। ये साफ तौर पर कहना है कि अब इस पूरे मामले को धर्म विशेष को घेरने के लिए हिंदू मुस्लिम राजनीति के तहत पेश किया गया है। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको और आपके दर्शकों को नमस्ते करता हूँ। नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा, देखिए, जब भारत का जब संविधान बना था तो उस समय कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के ऊपर कानून नहीं बनाना है, ये स्पष्ट किया गया था। लेकिन जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो बात करते हैं वही संविधान को ताक पे रखते हैं। जो लोग संविधान सम्मत होने की बात करते हैं वही संविधान के विरुद्ध में कार्य करते हैं। उनको यही पता नहीं होता है कि संविधान में पन्ने कितने हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये मुसलमानों को तुष्टीकरण को करने के लिए ये सारी चीजों को किया गया था। आपको मैं बता दूं कि अगर इनका ये तुष्टीकरण का परिचय नहीं था तो जब 2014 के पहले जब लोकसभा चुनाव अनाउंस होने थे, उसके पहले लुटियंस दिल्ली के लगभग अच्छे प्रॉपर्टियों को वक्फ के नाम कर दिया गया था। तो ये दिखाता है कि कैसे मुसलमानों को बढ़ाया जा रहा है हमारे देश के अंदर, और जो अराजकता तत्व तो बढ़ रहा है, और जो गलती भगवान शिव ने कभी की थी भस्मासुर को आशीर्वाद देकर कि वो अपने आप को कभी जला देगा, तो ठीक वही चीज ये राजनीतिक पार्टियां जो वक्त को बढ़ावा देना चाह रही है, जो आज इस संसद में बैठकर जो एक बहस का एक हिस्सा बनी है, इनसे ही मैं पूछना चाहता हूं कि जब जब इनकी संख्या बढ़ी है तब तब देखिए इन लोगों ने क्या किया है। वक्फ अगर आपके घर में आकर सपा से मनोज जी भी बैठे हैं, उनसे भी पूछिए कि अगर उनके घर में आकर अगर वक्फ कह देता है, दावा दे देता है कि ये वक्त की संपत्ति है, वो कहीं अर्जी नहीं दे सकते हैं, उनको अपने घर को छोड़कर चला जाना होगा। राहुल जी, आप जो बात कर रहे हैं ये बेशक सही है, लेकिन तमाम जो विपक्षी दल है इस बात को लेकर लगातार विरोध जता रहे हैं और सीधे सीधे सरकार पर निशाना। कांग्रेस का तो यहाँ तक कहना है कि आगामी चुनावों को लेकर ये रणनीति बनाई गई है, तो वहीं अल्पसंख्यकों को सीधे सीधे निशाना बनाने के लिए ये विधेयक पास किया गया है। तो ये तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। सरकार इसको लेकर क्या कुछ दावे पेश करेगी, किस तरीके से स्पष्टीकरण इसका पेश करेगी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो ये कहते हैं कि चुनाव के मद्देनजर इस तरह के कार्य को करते हैं, तो माननीय मोदी जी ने तो बहुत पहले ही से इस बात विषय को रख रखा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पे आ जाइए, क्यों नहीं साथ में आ जाते हैं सारे। हमारे देश में हर वक्त कहीं ना कहीं चुनाव चलता ही रहता है, इसी चीज को तो रोकना था, तो विपक्षी पार्टियों का सहयोग मांगा गया था। और जो ये बार बार कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को परेशान करने की नीति से ये वक्फ लाया जा रहा है, तो उनको मैं स्पष्ट कर दूं कि इन्होंने तो जंजीर लपेट रखा है अपने ऊपर, हम तो उसमें सुधार कर रहे हैं। फर्क यहाँ बस ये है कि बिल्ली की गली में घंटी बांधेगा कौन। चलिए, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये सवाल उठाया है राहुल जी ने। हमारे साथ सपा से मनोज यादव जी भी जुड़े हुए हैं। चलिए, थोड़ी देर से ही मनोज यादव जी जुड़ेंगे। चलिए, फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ गए। फिरोज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। फिरोज जी, अगर आप थोड़ी देर पहले जुड़े होंगे तो राहुल आनंद जी की आप बात सुन रहे होंगे, बिल्ली की गले में घंटी कौन बांधेगा, इसको लेकर आखिर क्यों कांग्रेस तिल मिला रही है, इसको लेकर आखिर क्यों सपा तिल मिला रही है। ये विधेयक तो पहले भी पास हुआ था, हालांकि संशोधन हुआ है, और इसको लेकर पहले से ही ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्यों वक्फ इतनी बड़ी संपत्ति को लेकर बैठा है और ये कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी है और इसको लेकर अब धर्म विरोधी कहा जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज जो विधेयक में संशोधन हुआ है उसको लेकर? ये तो भारतीय जनता पार्टी है, इसके मुंह में जो आए वो बोल सकती है जी। जिसकी डिग्निटी होती है, जो लोग अपने अंदर डिग्निटी रखते हैं, वो लोग सोच समझ कर बोलते हैं। ये तो कुछ भी बोल सकते हैं जी। ये तो चलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं सर, यही बता दीजिए। ये तो मुर्दों की संपत्ति हड़पने का काम कर रहे हैं और ये मुर्दों की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। इनको अल्पसंख्यकों की इतनी चिंता है, तो आप बताइए इनकी पूरी कैबिनेट में कोई अल्पसंख्यक मुस्लिम अल्पसंख्यक मंत्री है क्या? कोई सांसद बता दीजिए, कोई विधायक बता दीजिए। तो इनको उसकी चिंता नहीं है।
इनको चिंता जो है, और मदरसों को खत्म करने का काम कर दिया इन्होंने। अबुल कलाम मौलाना आजाद जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसको बंद कर दिया। माइनॉरिटी डेवलपमेंट का जो बजट है दिन पे दिन कम करते जा रहे हैं। अब इनको वक्फ की जरूरत क्यों पड़ गई जी, क्यों याद आ गई भाई? और अगर आपको सुधार करना है तो लोकतंत्र में सुधार की, संशोधन की, बहस की हमेशा गुंजाइश होती है। हम स्वागत भी करेंगे इसका जी। लेकिन सरकार को चाहिए कि पहले अल्पसंख्यक ऑर्गेनाइजेशन जो है, मुस्लिम तंजीमें जो हैं, उनको बुलाकर आप बात कर लीजिए और ये भी तो समझिए उनसे कि उनकी वक्फ को लेकर क्या वास्तविक परेशानियां हैं। जी फिरोज जी, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है इसमें? साफ तौर पर सरकार का कहना है कि केंद्रीय पोर्टल और डाटाबेस के माध्यम से वक्फ के पंजीकरण के जो तरीके हैं उसको सुव्यवस्थित करना है। जो संपत्तियां जो दान की गई हैं उसको सुव्यवस्थित तरीके से उसके तमाम विधेयक में संशोधन किया गया है। अगर गैर जरूरी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अगर ये संपत्तियां ली गई हैं तो उनका व्यवस्थीकरण किया जाएगा। इसमें तकलीफ क्या हो रही है सर? देखिए ऐसा है, यही तो मसला है कि इसको संशोधन करके मुर्दों की संपत्ति हड़पना है। अब इंसानों की तो ले ली, जिंदा लोगों की, तो अब मुर्दे बचे हैं तो अब मुर्दों की ओर ले लीजिए आप संपत्ति। जी चलिए राहुल जी तमाम आरोप लगा रहे हैं फिरोज जी मुर्दों की संपत्ति ले रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है ये व्यवस्थीकरण का तरीका है। अगर कोई भी जमीन हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए एक से कानून होने चाहिए। हिंदुस्तान में एक सा कानून लागू है और वही कानून अगर वक्फ बोर्ड के लिए किया जाता है तो आखिर तकलीफ क्यों? मुर्दों की जमीन को लिया जा रहा है, ऐसा कहना है फिरोज जी का। राहुल जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आवाज आ रही है आपकी? जी राहुल जी, फिरोज जी को सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन रहा हूँ मैं। जी जवाब दीजिए। देखिए सबसे अहम बात यह है कि विपक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए क्या है कि राजनीतिक करते वक्त पुष्टिकरण की हद को पार कर जाना ये विपक्ष की ये दलील होती है। जो ये बार बार कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी है, कुछ भी कह जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझकर बातों को सोच परख कर बोलती है। जो गलतियां आपने की उस गलतियों को सुधारेगा कौन? मौलानाओं के दबाव में सारा बानू केस को इन लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इन्होंने पलट दिया था। खैर मनाइए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया, नहीं तो ये दोबारा पलट देते मौलानाओं के दबाव में। इनको दाढ़ी वालों से ज्यादा प्रेम होता है, इसलिए वो इस तरह की बातें को करते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के आधार पर जीत कर आते हैं। राहुल जी एक आरोप ये भी लग रहा है, ये भी आरोप लग रहा है, सुप्रिया सुले कह रही है कि बिना बात किए, बिना चर्चा किए बिल को पेश कर दिया गया। ये पहले भी आरोप लगते रहे हैं सरकार पे कि बिना चर्चा किए बिल को पेश कर दिया गया है। इसको लेकर भी आरोप लग रहे हैं और यही फिरोज जी भी कह रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब 370 हट रहा था जी, उस समय भी किस तरह के बयान आते थे हमारे देश के अंदर। लोग क्या बोलते थे कि अगर 370 छुआ तो कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा। अरे विपक्ष की भूमिका का सराहनीय कदम होना चाहिए। विपक्ष ने जो गलती किया है, इमरजेंसी लगाया और तानाशाही की सरकार मोदी जी को बताते हैं, और जब इमरजेंसी पर चर्चा होती है तो भाग खड़े होते हैं। और ये उनका साथ वही लोग देते हैं जो लोग इमरजेंसी में सताए हुए थे, यानी कि सपा, जो मनोज जी भी आपके साथ बैठे हैं, उनसे भी आप पूछिएगा कि इमरजेंसी में उनके राष्ट्रीय नेता का क्या स्टैंड था। जब राहुल गांधी जी सदन में खड़े हो रहे थे तो ये चुपचाप बैठे थे, उठ रहे थे, बैठ रहे थे, उठ रहे थे, बैठ रहे थे। तो ये बताता है कि जो गलती उन्होंने की है ये बांग्लादेश में, एक मिनट मैं आ रहा हूँ, ये बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। किसी ने ट्वीट किया, किसी ने कुछ बोला, सिर्फ इसलिए नहीं बोला क्योंकि हमारे देश में ऐसे ही जयचंद बैठे हैं, हमारे देश में ऐसे ही जयचंद बैठे हैं। ये सारे जयचंद जो आपके चैनल पर बैठे हैं, इसीलिए यही भारत को गुलाम बना देंगे। और जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं ना, और जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं ना, मेरी बात करें ना कि वक्फ की संपत्ति की क्यों जरूरी है, ये फलाने दाढ़ी वाले मौलाना, अरे सबसे बड़ा जयचंद तो सावरकर था, 60 रुपए लेता था अंग्रेजों से। लेकिन फिरोज जी संविधान सबके लिए एक होता है। हालांकि निर्णय लेने में सरकार को समय लगा, जब ये जमीनें होती, जी सुन लीजिए, ऐसा है, इसका वक्फ का एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है। उस ट्रिब्यूनल में सीपीसी जो है, सिविल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट,
सब वैसा ही चलता है। उसमें जज भी जो बैठता है वो जुडिशरी मजिस्ट्रेट बात और बता दो जानकारी के अगर लिए। किसी को आपत्ति है सताए तो गए ट्रिब्यूनल में लोग, जाता है, ट्रिब्यूनल को कोर्ट सताए के गए बराबर लोग अधिकार जिसके है। सामने मर्सी ठीक देंगे है, वो उसकी इसी अपील हाई कोर्ट कौम में के होती रहते हैं है। वहाँ जी। पे। कौन आपको बोल दिया कि इस देश में एक संविधान है, एक ये वो चैनल भी जो है बिना सोचे समझे बोले जा रहे हैं, शुरू है बिल्कुल। फिरोज जी जो बीजेपी ने बोल देखिए, दिया, ये वही कानून आप भी जो शुरू लागू है, हुआ बोल रहे है, हैं। ये कानून जो लागू हुआ है संविधान के तहत हुआ है, और जो आप बात कह अरे रहे हैं तो कि ये कुछ भी बोल संविधान रहे ये भी हैं, कहता तो ये है। पहले आप जरा तो समझ संसद- लीजिए कि कितने संशोधन हुए हैं, संशोधनों को जरा पढ़ लीजिए, और संशोधन हाँ, होने की संसद- आवश्यकता हाँ, क्यों आन संसद- पड़ी, ये भी आप समझ लीजिए। संसद ये भी कहता है, संसद में ये भी है कि अगर आप कोई बिल पेश करेंगे तो उसका पहले ड्राफ्ट भेजा जाता है सांसदों के पास, और ड्राफ्ट भेजने के बाद उसके बाद सरकार तारीख बताती है कि इस तारीख को हम ये इस विधेयक को लाएंगे, उसके बाद उसके लिए बहस का टाइम नियत होता है। ऐसे ही थोड़ी है कुछ भी ये बनाना रिपब्लिक चल रहा है जो आया जिसके फिरोज मुंह में वो बोला जो जा रहा है। संशोधन हुए कि हैं अरे उसकी साहब, पूरी ये फहरिस्त तो है, कोड फहरिस्त को एक पढ़ एक लीजिए। कानून होना संशोधन जो चाहिए, किया ये गया होना है चाहिए। पूरे वो- कानून के अरे तहत जो किया हमने गया बता है, दिया कि ये संविधान के ट्रिब्यूनल है तहत किया इसका। गया है। जी फिरोज जी क्या बोल रही हैं आप, सवाल दोहराइए। जी, जो लोकसभा में आज पेश किया गया है वक्फ संशोधन विधेयक 2024, इसको लेकर भले ही तमाम विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं, एक सुर में ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा जो है किसी धर्म विशेष को निशाना बनाने की है, लेकिन संविधान के तहत जो भी फैसला लिया जाता है वो हर धर्म विशेष के लिए सर्वमान्य होता है, और इसको लेकर जो वक्फ बोर्ड की नीति अभी तक चलती आई है, अगर उसमें बदलाव किया जा रहा है तो उसको लेकर स्पष्टीकरण भी सरकार पेश करेगी, और इसको लेकर ऐसा है जो भारत की संसद है वो बनाना रिपब्लिक नहीं है। उस संसद में आपको सांसदों को पहले ड्राफ्ट देना चाहिए, ठीक, उसकी डिटेल आती है पूरी, मीडिया तक को डिटेल नहीं पता है कि ये क्या संशोधन कर रहे हैं, आपको खुद को भी नहीं पता है। जी चलिए आप बता दीजिए, फिरोज जी आप भी बता दीजिए। अरे आप भी तो पढ़ लीजिए, आप लोग भी। नहीं चलिए आप बता दीजिए, वक्फ बोर्ड के अधिकारों में जो कटौती हो रही है इसको लेकर तिलमिला रहे हैं आप। क्या तकलीफें थी इससे? फिरोज जी, जो वक्फ बोर्ड में अधिकारों में कटौती हो रही है उसको लेकर तिलमिला रहे हैं आप, लेकिन इतने समय से, इतने लंबे अरसे से जो दान के नाम पर इतनी बड़ी संपत्ति वक्फ बोर्ड पर थी, वक्फ बोर्ड के नाम पर थी, अब उसमें संविधान लागू हुआ है, किस तरीके से ड्राफ्ट होगा, किस तरीके से व्यवस्थीकरण होगा, इसको लेकर अब संविधान पेश किया गया है। तो पढ़ी लिखी है, ये कम से कम ये बीजेपी के लोग हैं, ये तो बेअकल लोग हैं भाई। भारत का जो फिरोज जी मैं चैनल पे ही आपको बिल्कुल ही आपको अलाउ नहीं करूंगी कि आप इस तरीके की शब्द शैली का इस्तेमाल करें। जी ये भारत का जो संविधान है उसके अंतर्गत चलिए अभी आप बिल की बात कर रहे थे, संशोधन क्या हुआ है और कहां पर आपको दिक्कत हो रही है, जरा ये भी बता दीजिए। नहीं देखिए, ऐसा है कि जब सरकार कोई भी कानून चोरी छुपे करेगी, ठीक है, तो उसके ऊपर ऐसे ही आरोप लगेंगे। जी चोरी छुपे कहाँ है सर? लोकसभा में बकायदा बिल में संशोधन पेश किया गया। हमको तो पता है ना, ये अंबानी अडानी को बचाने के लिए, उनको संपत्तियां देने के लिए इन्होंने तो राम मंदिर की जमीनें तक बेच डाली। तो आप कहाँ इन लोगों के चक्कर में लग गए? ये तो ठग है, महाठग लोग हैं। चलिए जिनकी संपत्ति वक्फ अधिनियम में है सर, जिनकी संपत्ति जो वक्फ अधिनियम के तहत आती है, अगर वहां से उनको सीधे व्यवस्थीकरण किया जा रहा है, एक लिस्टिंग होगी, तमाम तरीके से ड्राफ्टिंग होगी। बताइए कौन सी धारा में ये व्यवस्थीकरण किया जा रहा है जो आप कह रही है ना, तो चलो आप बताओ कौन सा संशोधन है। चलिए हमारे साथ मनोज यादव जी भी जुड़ रहे हैं, धारा के अंतर्गत बदलाव। चलिए मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज यादव जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया एड में। चलिए राहुल आनंद जी जुड़े, मनोज जी का संपर्क नहीं हो पा रहा है। राहुल आनंद जी, ये तमाम आरोप लग रहे हैं कि बिना किसी स्पष्टीकरण के, बिना किसी चर्चा के और एक कानून को संशोधन करके पेश किया जाता है। पहले भी, पिछले साल भी इसमें संशोधन हुआ था, एक साल में 2 बार संशोधन हुए हैं। इसको लेकर पूरा जो विपक्ष है एक साथ एक सुर में ये कह रहा है कि सरकार किसी विशेष धर्म को लेकर, विशेष जाति को लेकर, विशेष कौम को लेकर निशाना बना रही है। तो यही वजह है कि वक्फ बोर्ड की तमाम जो जमीनें हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनको गैर संवैधानिक तौर पर छीना जा रहा है, उनका हनन किया जा रहा है। देखिए, ये बहुत पुरानी कहावत है जी, हाथ कंगन को वार से क्या, पढ़े लिखे को फार से क्या। और जो ये भाई साहब अभी कह रहे थे फिरोज जी कि सांसदों को देना चाहिए, सांसदों को होना चाहिए, पहले तो ये सवाल कैसे तय होता है इसकी भूमिका इनको पता नहीं होगी जी। कि जब प्रश्नकाल जब शुरू होता है संसद में तो वो किस तरह से तय किया जाता है, किसको कितना मिनट बोलने के लिए दिया जाता है। ठीक है, पहले तो इससे वो होमवर्क कर लें। दूसरी बात मैं आपको बताऊं
कि जो लोग इस बात को बार बार कहते हैं, इन्हीं लोगों ने ही तो संविधान को बिगाड़ दिया, संविधान के आड़ में सब चीजों को बिगाड़ दिया। आप बताइए, जब 1954 में इसका गठन होता है, आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जब 1954 में इसका गठन होता है और जब धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा कर दिया गया था, तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि भारत के मुसलमान, मार्क कीजिएगा, कि भारत के मुसलमान भारत के लिए कभी ईमानदार नहीं रहेंगे। ये भारत पाकिस्तान के बंटवारे की पुस्तक में ये चीजों को लिखा गया है। और जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, जो पाकिस्तान मांग रहे थे, जब सरदार पटेल, जब उनसे पूछा सरदार जी ने कि क्या हुआ, मन बदल दिया, ये पुस्तक में लिखी गई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम भारत के साथ रहेंगे। जो लोग भारत छोड़कर गए, और जब नेहरू जी ने इस बात का आश्वासन दिया था, कहा था कि जो हिंदुओं की प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है वो मुसलमानों को दे दी गई, और जो मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी यहाँ छोड़कर गए वो वक्फ के नाम कर दी गई, और कहा गया था कि समझौता करके प्रॉपर्टी को बांटेंगे, बांटा नहीं गया। उसके बाद जब राम मंदिर का, चलिए राहुल जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मनोज यादव जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी पक्ष ले लेते हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, हमारे साथ अभी इस वक्त सर बीजेपी से राहुल आनंद जी जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर पहले फिरोज जी भी जुड़े हुए थे। जो संशोधन आज पेश किया गया है उसको लेकर तमाम विपक्षी दल एक सुर में यही कह रहे हैं कि एक साथ जो मुस्लिम कानून है, जो वक्फ बोर्ड का अधिनियम है, उसको लेकर जो बिल में संशोधन किया गया है ये गैर संवैधानिक है, ये कहीं ना कहीं एक तबके को, एक कौम को टारगेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर पहले से भी काफी विवाद रहे हैं, जो संपत्ति रही है वक्फ बोर्ड के हाथ में उसको लेकर पहले भी परिवर्तन होने की बात हो रही थी, आज बिल पेश कर दिया गया, क्या कुछ आपकी राय इसको लेकर? बीजेपी अपनी सरकार गिराने के लिए आतुर है स्वयं से, और उसका कारण ये है सुनीता जी, क्योंकि इनके जो घटक दल हैं, चाहे वो टीडीपी हो चाहे जदयू, दोनों का एक बड़ा हिस्सा, बड़ा जितना भी मुस्लिम कम्युनिटी है वो उसको सपोर्ट करता है जी। इनको भी ले लीजिए आप, अपना दल को ले लीजिए, चाहे जो हमारे यूपी के हैं जयंत चौधरी जी, इनका दल ले लीजिए, सभी को एक बड़ी कम्युनिटी सपोर्ट करती है, उनके दम पे और उनके वोटों से लोगों की सरकारें जी। जो बात बीजेपी कहना चाहती है वो गैर संवैधानिक बात है जी, क्योंकि हर किसी को हर तरीके के राइट्स मिले, अकॉर्डिंग टू बहुत रिलीजन के हिसाब से भी बहुत राइट हर रिलीजन के लोगों को मिला है, उसमें चाहे उनकी पूजा पद्धति हो, चाहे तमाम सारे संस्कार हो, रीति रिवाज हो, सबको मानने जानने और सब तरीके की चीजें। जो ये बीजेपी के लोग पुराण खोदने लगते हैं और राहुल कभी नेहरू जी का नाम कभी किसका नाम बताने लगते हैं। मनोज जी जो आप कह रहे हैं, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी कौम को लेकर अगर पूजा पद्धति है, धार्मिक संस्कार है, उनको लेकर बदलाव की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है पूरी की पूरी संपत्ति, जो कि आजादी के समय जो परिवर्तन होना चाहिए था, धीरे धीरे से बदलाव भी हुए। 2013 की बात करें, संशोधन वक्फ बोर्डों के व्यापक शक्तियां प्रदान की गई, उसके बाद धीरे धीरे संशोधन हुए, अब एक बार फिर संशोधन हो रहा है। अगर उन संपत्तियों को लेकर सरकार ये चाहती है कि पारदर्शिता आए, एक स्पष्टीकरण आए, तो तकलीफ क्या है सर? जो संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, आखिर वो है तो संवैधानिक संपत्ति, वो है तो हिंदुस्तान की संपत्ति, उसको लेकर जो बात हो रही है उस पर आप बात करिए। आप ये क्यों कह रहे हैं कि किसी के धार्मिक अधिकारों का हनन हो रहा है? देखिए, मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में बात कही कि सबको राइट है यहाँ पे, तो राइट का उदाहरण अगर एक चीज से दिया है तो वक्फ बोर्ड का भी राइट है जी। विदाउट राइट तो कोई चला नहीं सकता। अब सवाल ये उठता है कि वक्फ बोर्ड में क्या दिक्कत है, कौन चला रहा है, किस तरह चला रहा है। सरकार कह रही है बड़ी चीजें गड़बड़ हो रही है, तो मेरा एक अनुरोध है सरकार से, राम मंदिर ट्रस्ट में भी बड़ी अनियमितताएं पाई गई हैं, टपकती छत पाई गई है, तमाम भटकते हुए मुद्दे आए, चंदा चोरी की बात आई है, जमीन सस्ती खरीद महंगी बेचने की बात आई, बहुत कुछ आया है। तो क्या कुछ कानून बनाए? जी राहुल जी क्या कहेंगे? नहीं बनाए ना। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मेरे पास एक सपा के प्रवक्ता से मेरा एक ही प्रश्न है जी। इस्लाम धर्म कितना साल पुराना है? और तमिलनाडु में एक गांव पूरा वक्फ के नाम हो जाती है। जरा मुझे बताइए ये किस तरह से ये संवैधानिक है और कितने लोगों ने, और यहाँ तक कि आपके पार्टी का क्या स्टैंड था, उसमें इस्लाम धर्म आया भी नहीं था
जब से वो मंदिर है वहां पे, और वो सारे वक्फ के नाम पे हो गए। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं और आप कानून अगर तोड़ते हैं तो क्या आपकी पेनाल्टी नहीं लगती है क्या? हमारे यहाँ दहेज प्रथा का कानून बना है, तो फिर सबसे भी बड़ी दहेज बात प्रथा कानून का मनोज जी जो प्रॉब्लम होता है, जो उससे पहले होता नहीं से है जिस क्या? धरने पे जो चला आ रहा है ठीक वो आगे बात भी करते चलता हैं। रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना सर? इसमें परिवर्तन तो होगा। जो गैर कानूनी है, जो सही तरीके से नहीं चल रहा है, परिवर्तन हर तरफ होता है। संविधान को उठाकर देखिए आप, जहां जहां पर गलतियां हुई हैं वहां पर अमेंडमेंट किए गए हैं, तो एक बार फिर अमेंडमेंट किया गया है सर। एक काम करिए, मेरा अनुरोध आपके चैनल के माध्यम से आपके भी प्रदेश की सरकार से और उत्तर प्रदेश की भी सरकार से जी, बड़ा अमेंडमेंट करने का शौक है। मैं कह रहा हूँ बिना अमेंडमेंट के काम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2 संस्थाएं बड़ी हैं, एक लखनऊ में एलडीए है और एक आवास विकास है। इसी तरह आवास विकास पूरे प्रदेश में, और एलडीए की जगह जैसे टीडीए है, कहीं पे जीडीए है, हर तरह उस तरह संस्था है। यहाँ उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में जितने पार्क हैं, उन पार्कों में कब्जा कर लिया है किन्हीं लोगों ने, और कब्जा करके पता नहीं क्या क्या बना लिया है। हटवा दो, हटवा दो। मैं तो हर सर आपको एक पार्क में, एक जमीन में अगर कब्जा हो जाता है और वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसको लेकर जो विवाद चल रहा है, उन दोनों में एक सी समानता नजर आ रही है सर? इसमें अच्छा सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा हो जाए और वहाँ वक्फ बोर्ड पे ये भी सरकार का लुकआउट है ना सर, वहाँ पर ये इसको लेकर तमाम कानून जो है उसके तहत कार्रवाई हो रही है। यहाँ तो कानून ही नहीं है ना, यहाँ तो कोई कानून नहीं है। सीधे सीधे वक्फ बोर्ड जो कहती है उसको लेकर एक तरफा कानून हो जाता है, एक तरफा फैसला हो जाता है। ऐसा आप इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड? अरे आप सतीश जी का घर अगर वक्फ बोर्ड मांग देगा तो इनको घर छोड़ना पड़ जाएगा। इस देश के इतने सारे ट्रस्टों में क्या फैसला सरकार करती है? चलिए, समय की कमी है सर। राहुल जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मनोज आनंद जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी से हमारे साथ राहुल आनंद जी जुड़े और सपा से मनोज यादव जी। तो कुल मिलाकर जो वक्फ बोर्ड की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से इसको पेश किया गया है, बिना चर्चा के किया गया है, वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती की गई है, गैर मुस्लिमों की एंट्री है बिल में, तमाम तरीके के जो बदलाव हैं उसको लेकर सवाल जवाब हो रहे हैं। केंद्र की जो एनडीए सरकार है, लोकसभा में वक्फ बोर्ड का बिल उन्होंने पेश किया है, संशोधन विधेयक, और राज्यसभा से मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को वापस लेगी और अब इसको लेकर तमाम तर्क वितर्क जारी रहेंगे। और ये तमाम प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे थे, और इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। और एक प्रतिक्रिया हम आपको और सुनवाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद जी ने क्या कुछ कहा है, उनको लेकर हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, वो भी सुन लीजिए। केंद्र सरकार आज वक्फ संशोधन विधेयक का लोकसभा में लाने वाली है। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, वक्फ संशोधन विधेयक एक बार फिर से केंद्र सरकार आज लाने वाली है। ये सिर्फ भ्रम फैलाने का है, लोगों को गुमराह करने का। इसमें कहीं कोई वक्फ की संपत्तियों का संरक्षण होता दिख नहीं रहा, बल्कि सरकार इन संपत्तियों को हड़पना चाहती है, तो रास्ता ढूंढ रही है कि किस रास्ते से जाके उसको हड़पा जाए। सर, इसके पहले भी एक बार केंद्र सरकार लाई थी, लेकिन राज्यसभा से वो विधेयक एक बार पहले भी वापस हो चुका था। क्या लग रहा है कि इस बार ये पास हो पाएगा क्या? नहीं, प्रयास तो किए जाएंगे और उनकी सरकार है, प्रयास करेंगे। बड़ा एक सवाल है चंद्रबाबू नायडू जी से, बड़ा सवाल है नीतीश कुमार जी से, जिन्होंने अल्पसंख्यक वोटर्स को ये विश्वास दिलाया था कि हम आपके हितों की रक्षा करेंगे। अब अगर हमारे हितों की रक्षा नहीं हो पा रही तो उनको फैसला करना है कि वो क्या करते हैं। सर, अगर ये पास होता है विधेयक तो क्या इसका विरोध किया जाएगा और किस तरीके से विरोध? नहीं, बराबर इसकी पूरी तरह ताकत से लड़ाई ले जाएगी। हम वो लोग हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ा है, तो ये तो सरकार है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस से विधायक आरिफ मसूद। साफ तौर पर अगर कहा जाए तो वक्फ संशोधन कानून लाकर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है कि वक्फ की संपत्तियां जो कि बेशकीमती हो गई हैं उन्हें हड़पने की साजिश की जा रही है। कैमरा पर्सन इरफान के साथ प्रखर जैन, इंडिया हेड। तो हमारे संवाददाता प्रखर जैन ने बातचीत की और साफ तौर पर कहना है तमाम जो विपक्षी दल है उनका यही कि अब इसको लेकर हम विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे, लेकिन विधेयक जो है वो पेश हो चुका है। इसको लेकर जो कुछ संशोधन हुआ है अब उसकी सीधी फहरिस्त जो है वो सामने आएगी। अब देखना होगा कि इस लड़ाई को कहां तक लेकर जाता है वक्फ बोर्ड। हालांकि संशोधन विधेयक जो पास हुआ है उसको लेकर, जो पेश किया गया है उसको लेकर कहा जा रहा है कि बिना चर्चा के पेश कर दिया गया। तो आर पार की लड़ाई जारी है। बने रहिए इंडिया हेड के साथ। नमस्कार।